हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्राइजम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि एनटीए रिलीज ऑफिशियल स्टेटमेंट एमिड नीट यूजी 2026 पेपर लीक एलिगेशन चैलेंज विंडो डिले। देखो ये क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, ठीक है, नीट एग्जाम के फ़ौरन बाद, नीट एग्जाम के बाद ही एक मतलब कुछ ऐसा सर्कुलेट हो रहा था कि टेलीग्राम में जो नीट पेपर है वो लीक हुआ एग्जाम से पहले। ठीक है, मेरे पास भी वो जो जिस टेलीग्राम में लीक हुआ है, मेरे पास भी वो वीडियो आए थे। ठीक है कि पेपर लीक हुआ बोल के। अब क्या हुआ, अब लेटेस्ट न्यूज़ कल जो है ना, कुछ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, ठीक है, वो जो चेक करते हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, सर्कुलेट हुआ या नहीं हुआ, जो एनटीए ने खुद मतलब उसको बताए थे कि उसको इन्फॉर्म किए थे कि तुम ऐसा इन्वेस्टिगेशन करो। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बताया कि हाँ कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ कि एक लेटेस्ट एक कॉल रिकॉर्डिंग भी क्या हुआ, वायरल हुआ है। ठीक है, जो क्या एबी के सर बोल के एक है, ठीक है, नीट काका जी के जो तुम्हारा फाउंडर है। ठीक है, तो नीट काका जी के जो फाउंडर है उस सर ने मतलब एक कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब एग्जाम के रात के दिन या एग्जाम के बाद, ठीक है, एक कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है तो उसको मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे। ठीक है, उस चीज़ को अभी मतलब उसके यूट्यूब चैनल के अंदर अभी अपलोड किए। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया देखो कि पर्टिकुलरली एक बच्चा ने क्या करा, किसी के थ्रू, मतलब जो बड़े ऑफिसर है वा कोई सर है वा कोई भी हो, किसी के थ्रू क्या करे, 30,000 रुपीज़ में क्या करे, मतलब जो नीट का पेपर है वो बाई किए। ठीक है, खरीदे। खरीदने के बाद क्या करे, अब कोई भी इंसान कोई भी बच्चा पेपर खरीद लिए भाई, खरीद लेने के बाद क्या उसको मिल गया कि हाँ ये तो पेपर कल आने वाला है नीट का। तब उसको क्या करा, उसने क्या करा, सेल करने लगा। किसको? उसके दोस्तों को। तो उसका दोस्त ने सोचा कि हाँ ये नॉर्मली होगा कोई चीज़ इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल पेपर होगा। बट वो सच में नहीं समझे थे लोग, दोस्त वगैरह। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल समझ रहे थे कि हाँ कि कोई गेस पेपर वगैरह होगा ये नीट से पहले, कि हाँ इस तरीके से आ सकता। इस तरीके से लोग, उसका जो दोस्त वगैरह था वो क्या करे, एग्जाम हॉल में चले गए एग्जाम देने। एग्जाम हॉल में जाने के बाद देख रहे हैं वो लोग कि देख रहे कि रात के अंदर, रात में जो दोस्त, उसका दोस्त से पेपर जो बाइक खरीदा था, जो दोस्त ने उसको शेयर किया था जो पेपर, वही पेपर सेम टू सेम क्या हो गया, आ गया है एग्जाम में। अब वो क्या करा, घर में जाने के बाद उस सबको बता दिया कि इस तरीके से ऐसे 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 हुआ। ठीक है, पेपर में रात में जो दोस्त ने शेयर किया था वही पेपर सेम इस तरीके से आ गया। अब देखो कि जिसने पेपर जो खरीदे थे, ठीक है, अब उसका बारे में अगर उसका जो नेम वगैरह तो नहीं पता, ठीक है, बट उसका पता चला कि जिसने पेपर खरीदा था उसका सिलेक्शन हो रहा है इस तरीके से राजस्थान, सिकार, ठीक है, इस तरीके बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा कोटा, बिहार, ठीक है, बिहार के अंदर, राजस्थान, यूपी के अंदर ये पेपर वगैरह जो भी है लीक हुआ है। ठीक है, बट कोई इस तरीके से मतलब प्रूफ नहीं है, बट कुछ कुछ जगह का जैसे राजस्थान, सिकार वगैरह का जो भी है वहाँ का प्रूफ मिल गया है, बट पेपर लीक हुआ है। तो देखो पेपर अगर लीक हुआ है, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसलिए 700 से प्लस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को 720 में से 720 मिला था। आई थिंक मैक्सिमम 500 प्लस स्टूडेंट को 720 में से 720 मिला था। लेकिन इस बार भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, मतलब क्लेम कर रहे हैं नीट रिजल्ट से पहले कि मेरे कोचिंग से 720 बहुत स्टूडेंट को आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी पेपर लीक हुआ है और ये बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ कि ये बहुत बुरी बात है कि एक फिल्टरेशन किया जाता है। ये एग्जाम जो है ना, नीट एग्जाम जस्ट एक फिल्टरेशन करते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट मतलब अच्छा करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा, वही स्टूडेंट को क्या है एक एमबीबीएस का सीट मिलेगा। ठीक है, उस एग्जाम के लिए जस्ट एक एग्जाम है एक, ठीक है, उस मतलब जो टैलेंटेड होगा उसी स्टूडेंट को क्या है एमबीबीएस सीट मिलेगा, मतलब जो टैलेंटेड है उसी स्टूडेंट को एक सीट मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि पेपर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा पेपर लीक हो रहा है। एनटीए ने एग्जाम से पहले कितने बार बताया कि तुम लोग नीट अभी सोच रहे हो, पढ़ोगे या प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सही तरीके से, एक फिल्टरेशन एग्जाम है। मतलब बहुत सारे इतना इतना मतलब 2 दिन बाद एक दिन बाद 24 आवर्स में एक पोस्ट, मतलब एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर से क्या कर रहे थे वो लोग, पोस्ट कर रहे थे। मतलब ऐसा दिख रहा था कि मतलब एनटीए अच्छी तरीके से तैयार है, वो लोग मतलब पूरी तरीके से मतलब प्रिपरेशन कर लिए कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्या हुआ, मतलब नीट एग्जाम तो सही तरीके से हुआ, कंडक्ट तो सही तरीके से कराए, बट एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करा दिए। ठीक है, जो कॉल रिकॉर्डिंग जो ये पाया गया, जो नीट काका जी के जो फाउंडर जो कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किया उसके चैनल पे, आप जाके खुद आप सुन सकते हैं कि वहाँ पर क्या बात बताई। उसके अंदर बताया कि कोई उससे अंदर कोई मतलब एमएलए का भी कनेक्शन है। ठीक है, मतलब कोई एमएलए वगैरह, वो एमएलए बीजेपी का है या कांग्रेस का है वो तो पता नहीं है, या कौन सा पार्टी का है पता नहीं है, बट नीट पेपर लीक में कोई एक एमएलए का भी कनेक्शन है। तो देखिए कि कितना मतलब बुरा चीज़ है, इंडिया के अंदर पेपर लीक हो रहा है वो भी पैसे के थ्रू पे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेगा तो जो बच्चा को सीट मिलना चाहिए, जो स्टूडेंट को सीट मिलना चाहिए, जो मतलब हकदार है उसको सीट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए और ये बहुत मतलब ख़राब है। तो एनटीए को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा नीट एग्जाम होना चाहिए, री नीट होना चाहिए, क्योंकि री नीट होगा तभी अच्छी तरीके से होगा। री नीट तब जो हकदार होगा नीट एग्जाम के लिए वही स्टूडेंट क्या होगा तुम्हारा, जो स्टूडेंट हकदार होगा वही स्टूडेंट को सीट मिलेगा। तो मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर दोबारा से मेरे एग्जाम करवाइए, री नीट एग्जाम करवाइए। और जो स्टूडेंट इसके लिए मतलब हकदार है, जो स्टूडेंट मेहनत किए हैं अच्छी तरीके से, जो स्टूडेंट मतलब बहुत हार्ड वर्क किए है, उसी स्टूडेंट को ही सीट मिलना चाहिए। बस आप लोग से ही गुजारिश है कि आप क्या करिए, ये जो वीडियो है आप शेयर कीजिए ताकि ये एनटीए तक पहुँचे ये वीडियो।